तो गाइस एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज में। गाइस आज आपको बताएंगे प्लेन चैप्टर में 11 से 18 तक के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कहीं भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चन इसके पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो 2 1 -1 तथा -1 3 4 से होकर जाता है तथा समतल x - 2y + 4z बराबर 0 पर लंब है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो दो बिंदु दिए गए हैं इससे समीकरण निकालना पड़ेगा। वह जो समीकरण आएगा, कह रहा है कि वही जो समीकरण है वह जो दिया गया नेक्स्ट समीकरण है उस पर लंब है। तो पहले इन दो पॉइंट्स से हम इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए दिया गया जो समीकरण है हमारा वह दिया है x - 2y + 4z बराबर 0, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। और हम इन दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हैं, एक पॉइंट को। तो हम जो पहले पॉइंट दिया उसी को ले रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए पहला पॉइंट है 2 1 -1, तो लिख सकते हैं वहाँ पर सबसे पहला वाला पॉइंट लेना है आपको। बिंदु 2 1 -1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो इसके लिए आपको हमने फार्मूला बताया था, जब कोई भी समतल एक पॉइंट से गुजरता है जैसे x1 y1 z1 से, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। आप लोग हमारी बातों को सुनिए। a x - x1 + b y - y1 ठीक प्लस c z - z1 होता है बराबर 0 होता है। तो उसी पे रख के हम x1 y1 और z1 की वैल्यू को रख के हम सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट देखिए 2 1 और -1 दिए गए हैं। तो समीकरण हो गया a x - x1 की जगह 2 + b y - 1 हो जाएगा प्लस c। ये देखिए -1 है और यहाँ पर माइनस चिन्ह होता है, इसलिए z + 1 हो जाएगा बराबर 0 के। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे थोड़ा चलते हैं। तो देखिए फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है उसका प्रयोग हम इक्वेशन सेकंड में करते हैं। इक्वेशन सेकंड में यानी x y z की जगह जो दूसरा पॉइंट दिया है उसको हम पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह जो है समीकरण आया है, क्या समीकरण 2 जो आया है वह -1 3 और 4 से होकर गुजर रहा है। 3 और -1 3 और 4 से जा रहा है। तो ए तो लिख दिया गया, x की जगह -1 और -2 है ही, प्लस b लिख दिया गया, y की जगह 3 और -1 है, प्लस c लिख दिया गया, z की जगह 4 और +1 है बराबर 0 के। या यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सॉल्व करने पर -3a + 2b + 5c बराबर 0, जो कि इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। तो आपके 3 समीकरण मिल चुके हैं। अब कहा क्या है, कहा ये है जो समीकरण आपके इससे बनकर आए हैं, ये जो समीकरण बना है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट से, वही जो है आपके समीकरण फर्स्ट पे लंब है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट यानी जिस पर लंब है वह दिया है x - 2y + 4z बराबर 0। तो लंब के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था। लंब के लिए हमने वहाँ पर आपको एक फार्मूला बताया था, जहाँ पर भी जिस पर भी लंब रहता है x की जगह a, y की जगह b एंड z की जगह c रखते हैं और इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन थर्ड तो आ गया है। अब जो समतल सेकंड है, ठीक, समतल सेकंड जो है वह समतल 1 पर लंब है। तो समतल सेकंड जो है आपका यही तो है, यही जो है मतलब यही 2 और 3 वाले हैं। तो कह रहा है फर्स्ट पर लंब है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन ये है। तो x की जगह लिख दिया a और यहाँ पर -2b और यहाँ 4c हो जाएगा। a की जगह x की जगह a, y की जगह b एंड z की जगह c रख के इक्वेशन 4 हमने बना लिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका इक्वेशन 4 भी मिल गया। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे क्यों हमने लिखा है समतल एक पर लंब है। देखिए 1 और 2 दोनों पर लंब है, लेकिन आप लोग एक ही को लेकर चल सकते हैं। तो ए बी और सी के रूप में हमने कर लिया है। अब समीकरण 3 और
4 को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए समीकरण थर्ड आपके सामने लिखा गया है और फोर्थ भी लिखा गया है। तो सॉल्व करने के लिए आप लोग कोई भी विधि प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर दो समीकरण को बराबर करके सॉल्व करें तो भी सॉल्व हो सकता है, वैसे करें तो भी सॉल्व हो सकता है। तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको शॉर्ट विधि बता सकते हैं। वज्र गुणन विधि होता है एक, क्रॉस मल्टीपल मेथड। तो देखिए करते क्या है, सबसे पहले ए वाले को लेते हैं। किसको? ए वाले को। तो ए वाले को लेंगे तो देखिए इसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, किसी भी अंक का आगे मल्टीपल हो उसको नहीं लिख सकते। सबसे पहले ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे और सी लिख लेंगे और बराबर बराबर करके फिर बट्टे का चिन्ह लगा लेंगे सबके। अब ये नहीं करना है ए में 3 का मल्टीपल है, बी में 2 का और सी में 5 का, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। उसका प्रयोग अभी आगे है, जब आपको बताएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ए बी और सी सबसे पहले ले लेंगे। तो ए के बटे वाला अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए वाले को पूरा देखिए यहाँ पर पैक कर दिया हमने। ए को यहाँ पर हमने पूरा पैक कर दिया। यहाँ पर आपका पूरा समझ लीजिए है ही नहीं। अब करना क्या है, तो बट्टे में उसके क्या लिखेंगे, बट्टे उसके लिखेंगे ये 4 में 2 का मल्टीपल इस प्रकार से, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर माइनस नहीं यहाँ पर प्लस हमने लिख दिया, क्योंकि अब 2 का जब यहाँ 5 का 2 में मल्टीपल या 2 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 5 इंटू 2 कर दिया। अब बात करते हैं बी की। तो ए वाला समझ में आया होगा, बी का कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इस बार बी को हम पूरा कवर कर लेंगे। बी को जब हम कवर कर लेंगे तो ए का मल्टीपल आप लोग करेंगे 5 में, ठीक। उसके बाद 4 का मल्टीपल करेंगे आप लोग 3 में। तो देखिए बी अपान 5 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, माइनस चिन्ह है, 4 इंटू -3 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आया होगा। सी की बात करें तो सी को भी इस प्रकार पूरा कैप कवर कर लिए। -2 -3 का मल्टीपल, उसके बाद माइनस का चिन्ह होता है, उसके बाद 2 इंटू 1 का मल्टीपल, इतना सब कुछ कर लिया। लास्ट में आ गया, इसको टोटल सॉल्व किया ए वाले को तो आया ए अपान 18। बी वाले को सॉल्व किया तो बी अपान 17 एंड सी अपान 4। अब हमें ए बी और सी के मान चाहिए। ए बी और सी का मान चाहिए, क्योंकि ए बी सी का मान हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जो इक्वेशन सेकंड है यहाँ पर, इसमें ही हमें ए बी और सी का मान पुट करना है और इसी से हमारा इक्वेशन निकल कर आएगा। तो आइए निकालते हैं ए बी और सी के मान को। तो हमने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया था इसके पीछे ही, उसमें भी कुछ इसी प्रकार वज्र गुणनफल मेथड द्वारा आपका सॉल्व हुआ था। तो इसको मान लेते हैं सभी को लेमडा के बराबर। लेमडा के बराबर मानेंगे तो ए बराबर 18 लेमडा, बी बराबर 17 लेमडा एंड सी बराबर 4 लेमडा हो जाएगा। सब आपको हमने बता दिया था। अब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ए अपान 18 बराबर लेमडा होगा तो ए बराबर 18 लेमडा, इसी प्रकार से आप लोग सबका निकाल सकते हैं। अब ए बी और सी के जो वैल्यू आई हैं उन्हें इक्वेशन सेकंड में हम रखेंगे। तो देखिए जब रखेंगे तो ए की जगह 18 लेमडा, उसके बाद x-2 था, प्लस बी की जगह 17 लेमडा, y-1 था, प्लस सी की जगह 4 लेमडा, z+1 था बराबर 0। लेमडा देखिए सब में कॉमन है, तो लेमडा को कॉमन करके उस तरफ भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यह आपका पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा यह इक्वेशन। इसमें टोटल सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आएगा 18x + 17y + 4z बराबर 49। तो गाइस आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सेम टू सेम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है दो समतल के समीकरण दिए गए हैं, इनके बीच का न्यून कोण ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन आपको हम नहीं बताएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया है। आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, इसके जस्ट पहले ही वीडियो में आया था। तो करना क्या है, कुछ हिंट दे देते हैं। cos थीटा बराबर आपका फार्मूला a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन में a1 √a1 + b1 + c1, मतलब सबका स्क्वायर रहेगा। उसी प्रकार से आप लोग इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा और हमने आपको क्वेश्चन बताया भी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है समतल लेमडा के किस मान के लिए समतल 4x + 6y - 2z बराबर 8 तथा 2x + 3y + लेमडा z बराबर 12
आपस में कब लंबवत रहेंगे और कब समांतर रहेंगे, वही हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है कि लेमडा का मान कितना है कि सब आपस में लंबवत हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, और कब लेमडा का मान कितना है कि वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएं। कौन दोनों? ये जो आपके समतल के समीकरण दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है हमें। देखिए, जब समतल का लंब होने का प्रतिबिंब होता है, जब परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस कंडीशन में एक फार्मूला निकल कर आता है, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0 होता है। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड आपके समीकरण बना दिए गए हैं। यहाँ से जब तुलना करेंगे समतल का व्यापक समीकरण से ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 से, तो आपको डी से कुछ लेना देना नहीं है, ए बी सी से मतलब है। तो ए बराबर यहाँ से 4 आएगा, लेकिन दो समीकरण है तो a1 a2 लेना पड़ेगा। तो a1 बराबर 4 आएगा और यहाँ से a2 बराबर 2 आएगा। b1 बराबर 6 एंड b2 बराबर 3, c1 बराबर -2 एंड c2 बराबर, तो c2 बराबर यहाँ पर आपका लेमडा है, तो लेमडा हो गया। तो परपेंडिकुलर के लिए आपका फार्मूला बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो a1 की जगह 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3 प्लस लेमडा इंटू -2 बराबर 0। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 13, अर्थात जब लेमडा का मान 13 आ जाएगा तो जो समीकरण दिए गए हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सेम कंडीशन में समांतर होने के लिए भी आपका फार्मूला होता है, जो कि होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 और a2 की वैल्यू रखेंगे, b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू रखेंगे, तो 2 बराबर -2 लेमडा के आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेना है, जो कि -1 के बराबर आएगी। तो गाइस, इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात करें, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 3 4 -2 से होकर जाता है तथा समतल 3x - 2y प्लस 6z - 10 बराबर 0 के समांतर है और दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए, पॉइंट दिया है और समतल दिया है, तो आपको हमने फार्मूला बताया था क्या होता है। तो आइए देखते हैं फार्मूला होता क्या है। गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो प्लेन का समीकरण है वह दिया गया है 3x - 2y प्लस 6z बराबर 10, इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने आपको बताया था जब भी एक पॉइंट दिया रहे और इक्वेशन जो है समांतर के कंडीशन में रहे तो उसमें फार्मूला होता है 3x - 2y प्लस 6z बराबर k, या आप लोग लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस cz बराबर k, यानी d की जगह आप लोग लिखेंगे k। d की चाहे जो भी वैल्यू रहे उसकी जगह आपको ओनली लिख देना है k। तो यहाँ पर लिख दिया हमने k और हो गया इक्वेशन सेकेंड आपका। तो यहाँ से जब k की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको समीकरण 2 में रख लेंगे, तो ये हमारा समतल का समीकरण हो जाएगा। और बीच की दूरी के लिए भी फार्मूला होता है, भी उसको हम आगे बताते हैं। तो देखिए, इक्वेशन जो सेकंड है आपका है पासिंग थ्रू 3 4 एंड 2। तो 3 हो गया, x की जगह 3 लग दिया, -2 हो गया, y की जगह 4 प्लस 6 हो गया, z की जगह 2, तो यहाँ से k, तो k का मान आपके यहाँ से मिल जाएगा 13। k की वैल्यू मिल चुकी है, जिसे हमें रखना है इक्वेशन सेकंड में। तो k की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x - 2y प्लस 6z बराबर 13, या लिख सकते हैं 3x - 2y प्लस 6z - 13 बराबर 0। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड हो चुका है। अब कह रहा है लास्ट में दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। जो दोनों आपके समतल समीकरण आए हैं उनके बीच की आपस में दूरी भी आपको निकालना है। तो आइए उसको भी निकाल लेते हैं। देखिए, फर्स्ट समीकरण आपका था 3x - 2y प्लस 6z - 10 बराबर 0, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। एंड 3x - 2y प्लस 6z - 13 बराबर 0 है। इसे अब हम लोग, यह देखिए आपका इक्वेशन थर्ड था, तो यह इक्वेशन थर्ड है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो जब दो समतल समांतर रहें तो उनके बीच की दूरी जो होती है वो होती है, फार्मूला भी आपको बताया गया है, t बराबर होता है मॉड में t1 - t2 अपॉन में √a1 + b1
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो रखते हैं, तो यहाँ से देखिए जब तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से समतल के तो होता क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिए गए हैं इसलिए यहाँ पर D1 और D2 माना गया है। तो मॉड में T1 की वैल्यू रखेंगे तो -10 आएगा, एंड D2 की वैल्यू रखेंगे तो इस समीकरण सेकंड से -13 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस इसलिए +13 हो गया, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सभी वैल्यू सेम है तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल वर्ग प्लस 6 का स्क्वायर। टोटल सॉल्व कर लेंगे तो D की वैल्यू जो आएगी 3/7 आ जाएगी, यह जो हो जाएगी बीच की दूरी हो जाएगी। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग यह क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप का पूछा गया है, आप लोग इस टाइप के सभी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1 -1 2 से होकर जाता है तथा समतल 2x - 3y + z बराबर 0 के समानांतर है। तो सेम टू सेम आप लोग उसी टाइप से सॉल्व कीजिएगा जिस प्रकार से भी इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह सॉल्व कर लीजिएगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया गया है। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। और अगर समझ में आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं और काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरह, तो आप लोग इसको ध्यान से लिखिएगा। कह रहा है बिंदु 1 तथा 2x - 4y + 3z + 5 बराबर 0 और x + y - z बराबर 6 समतलों की परिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसे निकालना है तो आइए पहले जानते हैं कि जब परिच्छेद से हमारा समतल जाता है तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या होता है। लिख सकते हैं वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो समतल जब परिच्छेद रेखा से जाते हैं तो उसका समीकरण क्या होता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जब आप लोगों को फार्मूला पता होता है तो आपको समझ में आता है कि आगे हमें क्या निकालना है, क्या करना है। तो इस कंडीशन में फार्मूला होता है a1x + b1y + c1z + d1 प्लस होता है लेमडा होता है a2x + b2y + c2z + d2 बराबर 0। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इतना सब कुछ हो गया तो रखते हैं समीकरण को। तो फर्स्ट है समीकरण आपका 2x - 4y + 3z + 5 हो गया, प्लस के बाद लेमडा लग जाएगा, और जो सेकेंड समीकरण है उसको रखते हैं तो x + y - z - 6 बराबर 0 आएगा, जो कि इक्वेशन सेकेंड है मेरा। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या, करना नहीं है कुछ भी, आपको बस सीधे से सॉल्व करना है। लेमडा का यहाँ पर देखिए पूरा अंदर मल्टीपल कर लिया तो लेमडा x + लेमडा y - z लेमडा - 6 लेमडा बराबर 0 मिला। अब x को एक साथ, y को एक साथ, लेमडा को एक साथ, z को एक साथ करेंगे। तो करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x + लेमडा x - 4y + लेमडा y + 3z - z लेमडा + 5 - 6 लेमडा आएगा। अब x वाले में जब हम x को कॉमन लेंगे तो आएगा 2 + लेमडा, y वाले में जब हम -y को कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 - लेमडा आएगा, z वाले में z को कॉमन लेंगे तो 3 - लेमडा आएगा, और यहाँ पर 5 + 6 लेमडा को लिख लेंगे। और इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपके क्वेश्चन में देखिएगा पॉइंट भी दिया गया था, पॉइंट 1 1 1 दिया गया था, तो x y और z की जगह हम पॉइंट रखेंगे तो 1 1 1 होगा। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके वैल्यू पर, तो आप लोग उसे लिख सकते हैं 1 1 1, किसी में 1 का मल्टीपल होगा वही अंक आती है, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 + लेमडा, इस माइनस का अंदर मल्टीपल होगा तो -4 + लेमडा होगा, और यहाँ पर +3 - लेमडा होगा, +5 - 6 लेमडा होगा बराबर 0 के। लेमडा को जोड़ लेंगे और सभी पॉइंट को जोड़ लेंगे, अंकों को जोड़ लेंगे तो आएगा 6 - 5 लेमडा बराबर 0। तो यहाँ से लेमडा का मान आएगा 6/5। बस अब लेमडा का मान इक्वेशन थर्ड में रख लेंगे, आपका समीकरण आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में हम रख ले रहे हैं तो आएगा x हो जाएगा, उसके बाद 2 + लेमडा है तो 2 + 6/5 हो जाएगा, -y था तो -y लिख दिया गया,
4 माइनस लेमडा है तो 4 माइनस 6/5 हो जाएगा। जेड है, उसके बाद जेड को लिखा तो 3 माइनस लेमडा है तो 3 माइनस 6/5 कर दिया। प्लस के बाद 5 हो गया, माइनस 6 इंटू 6/5 बराबर 0। इनको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 16/5 माइनस वाई इंटू 14/5 प्लस जेड इंटू 9/5 प्लस 5 माइनस 36/5 बराबर 0 के। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16x/5 माइनस 14y/5 प्लस 11/5 बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व किए हैं तो माइनस 11/5 आया है जो कि 0 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 5 सबके नीचे कॉमन हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो लास्ट में आएगा 16x माइनस 14y प्लस 9z माइनस 11 बराबर 0। यही आपका समीकरण आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें पॉइंट दिया गया है 1 1 1 और समतल का समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 9 एंड 4x माइनस 5y माइनस 4z बराबर 1। इसे भी सेम टू सेम इसी प्रकार कह रहा है कि परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम टू सेम उसी तरह है। पॉइंट की जगह आपको 0,0,0 दिया गया है, तो उसके बाद उसको भी सेम टू सेम 16 17 जो 18 क्वेश्चन है सब उसी प्रकार सॉल्व होंगे। इसमें भी परिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। तो गाइस 18 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।